हे वेलकम गाइस दोस्तों, माधव ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और लगभग सभी ट्रेडर्स जो भी हैं, चाहे नया हो चाहे पुराना ट्रेडर हो, लगभग सभी की वही प्रॉब्लम रहती है कि ब्रेकआउट्स कैसे पहचानें, कैसे पता चलेगा कि ये फेक ब्रेकआउट है, सही ब्रेकआउट की आइडेंटिफाई कैसे करें, कब एंट्री लें, किस ब्रेकआउट पर एंट्री लें, किस पर नहीं लें, कैसे पहचानें सही है गलत है। कई बार होता है कि ब्रेकआउट हो गया, हमने एंट्री नहीं ली, मूव निकल गया। कई बार होता है हमने एंट्री ले ली, मार्केट वापस आ गया, अच्छे खासे प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट कर देते हैं या फिर अच्छी खासी ट्रेड निकल जाती है। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, आए दिन लोगों को फेस करनी पड़ती है जो बंदे मार्केट में ट्रेड करते हैं। तो ये वीडियो जो है आप लोगों की ही रिक्वेस्ट पर बनाया जा रहा है। आप लोगों ने कमेंट्स किया था कि सर फेक ब्रेकआउट पर एक वीडियो बनाइए, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बहुत डिटेल वीडियो बनाया जाए जिसमें कैसे पहचानेंगे कि फेक ब्रेकआउट है और कैसे एंट्री लेंगे, लेनी है कि नहीं लेनी है, सारी चीज़ें दोस्तों मैं पॉइंट बाय पॉइंट वन बाय वन करके बताऊंगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो को स्किप किए बिना देखिएगा ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। और मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका फेक ब्रेकआउट से संबंधित कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है, और ना ही आपको किसी और का वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। सो बिना कुछ देर किए हुए हम चलते हैं दोस्तों अपने चार्ट पे, अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये हमारा चार्ट है आज का, ये निफ्टी है आज का, आज तारीख है 4 और अभी मार्केट चल रहा है, ठीक है। और जैसे कि आपने देखा आज 4 तारीख को मार्केट ने कुछ खास काम नहीं किया है, ऊपर से एक नीचे मूव दिया और फिर यहाँ से मार्केट साइडवेज हो गया, रेंज बाउंड हो गया है, इस रेंज में फंसा हुआ है। दोस्तों मैं आपको पहले एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे सुबह जब मार्केट ओपन हुआ था इस जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से सुनना। तो मैंने अपने टेलीग्राम में एक मैसेज डाला था कि 24,400 एक रेजिस्टेंस है, और आप देखोगे मार्केट 24,400 से ही रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आ गया। अब मैंने दोबारा एक और मैसेज डाला कि यहाँ पे, अच्छा ये मैंने सुबह एक मैसेज और डाला था कि 24,350 सपोर्ट है और 24,400 रेजिस्टेंस है। अब यहाँ से देखो मार्केट हैमर बना के ऊपर गया, इस सपोर्ट पे हैमर बना के ऊपर गया है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट ने इस सपोर्ट को तोड़ दिया। अब मैंने एक मैसेज और डाला कि नाउ 24,350 जो है अब वो रेजिस्टेंस बन गया है। तो देखो मार्केट ने आज, देखो लाइव मार्केट में दिखा रहा हूँ आपको, ये रेजिस्टेंस लिया, अगेन ये रेजिस्टेंस लिया, अगेन ये रेजिस्टेंस लिया। तो यहाँ पे आपको मैं ये चीज़ क्लियर कराना चाह रहा हूँ कि जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं वो आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं जब मार्केट का प्लेसमेंट चेंज हो जाता है। जैसे मार्केट जब ऊपर था तो ये सपोर्ट का काम कर रहा था, जब मार्केट नीचे आ गया, नीचे से जब ऊपर जाएगा तो ये ही जो है मार्केट में रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ से अब मैं आपको बता दूं, पहले ये अपना टेलीग्राम चैनल है, देखो कहाँ गया टेलीग्राम चैनल। आपको क्या है, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लोगे तो मुझे लगता है कि कुछ मिल जाएगा आपको वहाँ पे। अच्छा अच्छा, क्या मिलेगा आपको, मैं जब मार्केट में ट्रेड करता हूँ तो मैं वहाँ पर मैसेज डालता रहता हूँ। देखो साइडवेज मार्केट है, देखो मैं अच्छे से इसको दिखाता हूँ आपको, साइडवेज मार्केट है, ठीक है, छोटा मूव ऊपर देगा, इसने एक मूव भी दिया था, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे डाला, ये वाला मैसेज डाला, 24,300 सपोर्ट है, ठीक है, 24,300 आल्सो सपोर्ट नाउ। तो इस तरीके से आपको और भी जाकर के आप बेच कर लीजिएगा, ठीक है। हम अपना काम करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये था कि टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन नहीं करते हो, उसको ज्वाइन करने का फ़ायदा ये है कि जब मैं मार्केट में ट्रेड करता हूँ तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं वो मैं वहाँ पर आपको अपडेट कर देता हूँ। आप लोगों को ये आपके लिए एक काफ़ी अच्छी चीज़ रहेगी, आप लोगों को कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि चलो हम जो चीज़ लर्न कर रहे हैं, आपने यहाँ से जो सीखा उसके साथ साथ सर ने भी वही मैसेज डाला है। अब आप कहोगे कि सर आपने ट्रेड किया, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप ट्रेड करते भी हो कि नहीं भी करते। देखो मैं ट्रेड करता हूँ केवल मूवमेंट में, ऐसे मार्केट में मैं ट्रेड नहीं करता। प्रॉफिट की बात करें, मैंने आज प्रॉफिट 5600 रुपये प्रॉफिट बनाया है, अगर आपको दिख जाए तो। हालांकि मैं प्रॉफिट वगैरह दिखाता नहीं हूँ वीडियोज़ में, ठीक है, लेकिन कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि लाइव करके बताओ। भाई लाइव ही तो चल रहा है मार्केट, इसी में तो प्रॉफिट बनाया है, मेरे क्या अलग से मार्केट थोड़ी है। चलो तो अब हम चलते हैं मेन टॉपिक पे। तो अच्छा, टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं, देखो ब्रेकआउट, दो चीज़ें होती है, एक होती है ब्रेकआउट और एक होती है ब्रेक डाउन।
ब्रेकआउट मतलब बाहर की तरफ, मतलब मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है और ये रेजिस्टेंस है तो इसको बाहर तोड़े ऊपर। ब्रेक डाउन मतलब नीचे की तरफ। डाउन मतलब मान लीजिए यहाँ पे सपोर्ट है और इस सपोर्ट को मार्केट नीचे तोड़े, उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन। और जब ऊपर किसी रेजिस्टेंस को तोड़ता है मार्केट, उसको बोलते हैं ब्रेकआउट। ठीक है दोस्तों, ये मेरा 3 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है और 3 मिनट पे भी आपको चार्ट देखना है। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ रख लेता हूँ अपने आपको कोने में। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम एक चीज़ देखेंगे। मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो, मेरे पर्सनल लर्निंग है वो, मैंने जो मार्केट से सीखा है, इसमें इन्वॉल्व होकर के, इसमें ट्रेड करके, कभी लॉस किया, कभी प्रॉफिट, इस तरीके से जो टाइम दिया, उन सब का निचोड़ मैं आपको बता रहा हूँ। डायरी और पेन नोट कर लो, मेरे पास भी देखो नोट किए हुए रखे हैं, मेरे पास भी। ये मैंने आप लोगों के लिए नोट किया है, हालांकि मैं तो काम कर करके मेरे तो दिमाग में आ गई ये चीज़, फिर भी मैंने नोट कर लिया, बना रहेगा, आप भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पहला पॉइंट है यहाँ पे, विक नहीं छूटनी चाहिए। देखो मान लीजिए मार्केट कोई ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए मार्केट कोई ब्रेकआउट कर रहा है किसी पॉइंट को, जैसे मैंने एक मैसेज डाला है आज, टेलीग्राम में मैंने मैसेज डाला कि 24,500 अब एक रेजिस्टेंस बन गया है। ठीक है, अब क्या बन गया है ये रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, मार्केट यहाँ से ऊपर गया और इसने क्या किया, इस वाली रेड कैंडल में ऊपर विक छोड़ दी, मतलब इसमें ऊपर सेलर हावी हैं। क्या समझे, इस वाली रेड कैंडल में ऊपर, यहाँ पे आप देखोगे ग्रीन कैंडल में तो छोड़ी, रेड में भी छोड़ी, दोनों में ही विक छोड़ दी। अब यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है जब ये बन रही होगी तो यहाँ तक आया होगा ये कैंडल। आप लोगों को लगा होगा कि यार ये तो तोड़ दिया ब्रेकआउट। कुछ लोग क्या करते हैं कि मार्केट में जब कैंडल ऊपर जाती हुई दिखती है तो उसी में ट्रेड ले लेते हैं। सबसे पहला आपको ये करना है काम कि जब भी कोई ब्रेकआउट हो रहा है, किसी रेजिस्टेंस को तोड़ रही है कोई कैंडल, अब मान लीजिए ये कैंडल जब बन रही होगी तब ये यहाँ पर ऊपर आई होगी, तब ये ग्रीन कैंडल होगी। ठीक है, और उस ग्रीन कैंडल को देखते हुए किसी बंदे ने एंट्री ली होगी, उसने ये सोचा होगा कि यार ये तो टूट गया, ब्रेकआउट हो गया, तो वो फंस गया होगा, यहाँ से मार्केट में लॉस हो गया होगा। आपको क्या करना है, आपको कैंडल के बंद होने का, क्लोज होने का वेट जरूर करना है। कई बार क्या होता है, मार्केट ने ऊपर ग्रीन कैंडल दी लेकिन बंद होते होते वो ऊपर विक छोड़ गया और नीचे क्लोज दे दिया, आप लोग फंस जाओगे। एक काम ये करना है आपको, ऊपर ये देखनी है, ऊपर विक नहीं छूटनी चाहिए। ऊपर यहाँ पर विक छूट गई है, इसका मतलब ये हुआ कि सेलर यहाँ पर भारी है, आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है, ये फेक ब्रेकआउट है। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऊपर विक छोड़ी इसने, ये कैंडल भी विक छोड़ रही है सारी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर देखो, ये भी विक छोड़ रही है, ये सारी कैंडल विक छोड़ रही हैं, कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, ऊपर विक नहीं छोड़नी चाहिए। अगर मार्केट ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है तो ऊपर वाली कैंडल में विक नहीं होनी चाहिए। अगर नीचे ब्रेक डाउन कर रहा है तो नीचे वाली कैंडल में नीचे विक नहीं होनी चाहिए। जैसे ये है हमारा सपोर्ट की लाइन है, जैसे सी वाला देखो, यहाँ पर सुबह मार्केट नीचे गिरा है, ये तो नीचे इसने विक छोड़ दिया, ब्रेक डाउन कर रहा था, नीचे ब्रेक करता तो इसको ब्रेक डाउन बोलते हैं। अब आपको हो गई इस रेजिस्टेंस सपोर्ट की लाइन कहाँ से आई। दोस्तों आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मैं सुबह मार्केट ओपन होने से पहले मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ जहाँ मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं मैं वहाँ पर सपोर्टिंग लाइन भी ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ताकि वहाँ से मार्केट सपोर्ट लेना हो तो ले लेगा, रेजिस्टेंस लेना हो तो रेजिस्टेंस ले लेगा। तो ये यहाँ पर ऑलरेडी पड़ी हुई थी, मेरे टेलीग्राम चैनल में आप जाके देखोगे तो 2 चार्ट आपको मिलेंगे सुबह मार्केट ओपन होने से पहले, एक निफ्टी 50 का, एक बैंक निफ्टी का, जिसमें ये लाइन आपको ऑलरेडी पड़ी हुई मिल जाएंगी। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से मान लो गिरता हुआ जा रहा था, अब मान लीजिए ये कैंडल जब नीचे आई होगी तब ये ग्रीन होगी। अब लोगों को लगा होगा कि ये जो रेजिस्टेंस सपोर्ट है इसने तोड़ दिया मार्केट ने, और इसमें बीच में कोई कूदा होगा, उसको लॉस हो गया होगा, मार्केट वापस चला गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सपोर्टिंग में बायर बैठे हुए हैं, इन्होंने क्या किया, कैंडल को खाली कर दिया नीचे से, और मार्केट में कैंडल जो है उल्टी ऊपर चली गई। यहाँ से आप देखोगे नीचे से बायर भारी पड़ रहे हैं, विक खाली कर दे यहाँ से, तो यहाँ पर हमें ये फेक ब्रेकआउट का इंडिकेट करता है। नीचे विक, नीचे यहाँ पर ऊपर कैंडल में विक नहीं होनी चाहिए। अगर ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है तो ऊपर वाली कैंडल में ऊपर विक नहीं होनी चाहिए, नीचे ब्रेकआउट कर रहा है तो नीचे वाली कैंडल में विक नहीं होनी चाहिए। टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट होना चाहिए। अब यहां पर हम देखेंगे, कोई एग्जांपल देखते हैं हम, अगर मिलता है तो बढ़िया सा कोई एग्जांपल देखते हैं। कई बार आपने क्या देखा होगा आपने कि मार्केट एक रेजिस्टेंस पर जाता है,
मार्केट एक रेजिस्टेंस पर जाएगा और उस रेजिस्टेंस को ना तो तोड़ रहा है और ना ही वहाँ से नीचे गिर रहा है, तो वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पर आपको ये समझ लो कि वहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है और उस रेजिस्टेंस को तोड़ सकता है। क्योंकि उसमें साइकोलॉजी क्या होती है, मान लीजिए मार्केट किसी रेजिस्टेंस के पास गया और रेजिस्टेंस पे जाकर के, यहाँ पर मेरे को कोई एग्जांपल नहीं दिख रहा है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि कोई रेजिस्टेंस अगर हैवी, कोई रेजिस्टेंस अगर हैवी, तो सपोज दैट, मान लीजिए सपोज दैट, मान लीजिए ये हमारा रेजिस्टेंस की लाइन है, ये वाली ब्लू लाइन, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है और इसने क्या किया, इसने इस लाइन को ब्रेक किया, ऊपर भी एक कैंडल गई लेकिन ऊपर विक छोड़ दिया। अब उसके बाद यहाँ पे देखोगे आप, मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करने लग गया, टाइम स्पेंड करे उसके बाद ब्रेक करे, ठीक है, तो मार्केट में ब्रेकआउट अच्छा रहेगा। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज और देखनी है, बुलिश और बेरिश कैंडल बननी चाहिए ट्रेंड की डायरेक्शन में। सपोज दैट यहां से मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है, तो हमने पहले ये देखा कि मार्केट में जब कोई ऊपर कोई कैंडल ब्रेकआउट करे तो ऊपर विक नहीं छोड़नी चाहिए। तो चलो इस वाली कैंडल तो विक छोड़ दी, तो पहले वाला रूल के हिसाब से हमें अभी इसमें ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट होना चाहिए। अब यहाँ पे मार्केट ने ऊपर विक तो छोड़ दी, लेकिन यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया, मतलब यहाँ से मार्केट नीचे नहीं जा रहा है, यहीं पे टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है। और आगे मैंने बोला है कोई बुलिश और बेयरिश कैंडल बननी चाहिए ट्रेंड की डायरेक्शन में। तो ट्रेंड हमारा यहाँ से अप ट्रेंड हुआ है और ट्रेंड की डायरेक्शन में ही हमारा यहाँ पे देखोगे आप, अच्छे से देखना, तो आपको एक परफेक्ट हैमर कैंडल मिल जाएगी, ये वाली हैमर कैंडल, और ये पास भी हुई है, ये पास भी हुई। अब यहाँ से आप देखोगे, अब आप एक चीज़ ये देखोगे कि सर यहाँ पे इससे पहले हमारी शूटिंग स्टार कैंडल भी बनी है। एक्चुअली में यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है नहीं, वो मैंने अज्यूम कर लिया है कि हमारी ये वाली जो लाइन है वो रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर यहाँ पे मार्केट को ब्रेकआउट करना होगा तो वहाँ पे कोई बियरिश कैंडल नहीं देगा, अगर दे भी देगा तो वो पास नहीं होगी। पास का मतलब क्या होता है कि कोई बियरिश कैंडल बनी है ऐसे शूटिंग स्टार, इसके लॉ को ब्रेक करके कोई कैंडल नीचे क्लोज करनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर भी इसने ब्रेक कर नहीं किया है, नीचे ऊपर ही क्लोज दिए और ये हैमर कैंडल बनी, लेकिन ये पास हो गई, इसके हाई को ब्रेक कर दिया। तो हमारे लिए क्या देखना है, सबसे पहले तो किसी ब्रेकआउट पे किसी कैंडल ने अगर विक छोड़ दिया है तो आपको ट्रेड नहीं करनी है, वेट करो अभी। अब ये देखो अगर इसने विक छोड़ दिया तो क्या कहीं मार्केट इसी रेजिस्टेंस पे टाइम स्पेंड तो नहीं कर रहा है, कर रहा है टाइम स्पेंड, ठीक है, मतलब मार्केट वहीं पर ठहरा हुआ है। और ठहरने के बाद आपको ये देखना है कि यहाँ पर कोई अगर बीरिश कैंडल बन रही है तो क्या वो पास हुई, भले ही शूटिंग स्टार कैंडल बने, कोई बीरिश कैंडल बने, वो पास नहीं हो, उसके लॉ को ब्रेक नहीं करे मार्केट, तो समझो वो फेल होगी कैंडल। और यहाँ पे ये देखना है कि क्या कोई बुलिश कैंडल पास हुई है, हैमर कैंडल बना और ये पास हुई, तो समझो कि यहाँ से अब ब्रेकआउट होगा, अब यहाँ से आप एंट्री ले सकते हो। इसके आगे मार्जिन कैंडल फेल नहीं होनी चाहिए। मार्जिन कैंडल का क्या लफड़ा है इसमें, जैसे देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ध्यान से सुनना इस चीज को, देखो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ सारी चीज। मार्केट यहाँ से ऊपर गया कैंडल बना बना के, जो भी हमारी बड़ी कैंडल है, आपने देखा ये वाली जो कैंडल है हमारी, इस कैंडल के बाद से मार्केट यहाँ पे ट्रैप करने लग गया, साइड हो गया, टाइम स्पेंड करने लग गया है ना। तो यहाँ पे हमारी ये वाली मार्जिन कैंडल है। मार्जिन कैंडल का मतलब होता है कि एक बड़ी कैंडल जिसमें थोड़ी बहुत जगह हो मार्केट को घूमने के लिए, मार्केट को टाइम स्पेंड करने के लिए। तो ये यहाँ से देखोगे और यहाँ तक ही काफ़ी बड़ी कैंडल है, ठीक है, तो इसमें मार्जिन है, इसमें जगह है। तो मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग मार्जिन कैंडल फेल नहीं होनी चाहिए। तो ये एक मार्जिन कैंडल है, जब तक मार्केट इसके अंदर घूमता रहेगा, घूमता रहे, ठीक है। अगर इसके लॉ को ब्रेक कर दिया मार्केट तो समझो ऊपर ब्रेकआउट नहीं हुआ, वो फेल हो गया। वहां पर सेलर इतने भयंकर ज्यादा थे कि देखो ध्यान से समझना साइकोलॉजी, इसमें जो बड़ी कैंडल बनी है इसमें बायर भरे पड़े हैं। इतनी बड़ी कैंडल क्यों बनी, क्योंकि यहाँ पर बायर हैं, बायर बहुत स्ट्रांग है, तभी तो इतनी बड़ी कैंडल बनाई है। अब सेलर अगर भारी पड़ जाए तो इस मार्जिन कैंडल को फेल करके मार्केट की कोई दूसरी, तीसरी या चौथी कैंडल इसकी लॉ को ब्रेक करके नीचे क्लोज कर देती है, तो समझो सेलर भारी पड़ गए और मार्जिन कैंडल फेल हो गई है। अब रेजिस्टेंस काम करेगा, ऊपर ब्रेकआउट नहीं होगा। और उससे पहले
जिस तरीके से इस मार्जिनल कैंडल के अंदर इसके फेल हुए बिना, अगला रूल बता रहा हूं, मार्जिनल कैंडल के अंदर ही कोई कैंडल बनने के बाद ब्रेकआउट हो, यही मार्जिनल कैंडल है, इसके अंदर ही कोई बुलिश कैंडल बने, हैमर कैंडल बनी इसके अंदर ही और ये पास हो गई, तब ब्रेकआउट हो, तो समझो मार्केट में ब्रेकआउट हो गया। और अगर इसके उल्टा रिवर्स, अगर इस मार्जिन कैंडल के अंदर कोई बियरिश कैंडल बन जाए और वो पास हो जाए और लॉ को, मार्जिन कैंडल के लॉ को भी ब्रेक कर दे, तो समझो मार्केट में ब्रेकआउट नहीं हुआ, मार्केट नीचे जाने वाला है। मार्जिन कैंडल को मैं एक एग्जांपल से और समझाता हूं आपको। जैसे ये वाली कैंडल है, यहां से मार्केट देखो एक ग्रीन कैंडल ये बनी, यहां से मार्केट ऊपर गया और ऊपर जाके किया इसने एक शूटिंग स्टार जैसी कैंडल बनाई इसने, और इसके अंदर ही देखो मैंने आपको बताया है अपने रूल्स में कि जो ईएमए होता है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या था, ईएमए, ईएमए है रेजिस्टेंस। अब ईएमए को इसने ब्रेक तो किया लेकिन ऊपर इसमें विक छोड़ दी, उसके बाद एक और कैंडल आई उसने भी विक छोड़ दी, मतलब यहाँ पर सेलर हैं और रेजिस्टेंस दे रहा है ईएमए। अगर आपने हमारी फ्री स्टॉक मार्केट लर्निंग सीरीज को पूरा नहीं देखा है तो जाओ और देखिए, प्लेलिस्ट पर मैंने 1 बाय 1 करके क्लास वाइज, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 सारे वीडियो बना रखे हैं। ये वीडियो लंबा होने वाला है, पूरा देख लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, पूरा ही देखिएगा इसको, ठीक है। ध्यान से सुनो, मैंने अपने वीडियो में बताया है कई बार कि ईएमए जो होता है मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देने का काम करता है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कहाँ से आया, ये ईएमए पड़ा हुआ है, इस ईएमए ने मार्केट को रेजिस्टेंस दिया, ऊपर से विक छोड़ दी। अब हमारे पास, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको देखो, मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से। मैंने क्या किया, जो मार्जिन कैंडल है हमारी ग्रीन वाली कैंडल, ये वाली कैंडल 1133 वाली, इसके ऊपर हाई पे और इसके लो पे मैंने क्या किया, एक लाइन डाल दी। क्या डाल दी मैंने, यहाँ पे एक लाइन डाल दी है जो कि इस मार्जिन कैंडल के हाई और लो को मार्क करके, ठीक है। अब अगर इस मार्केट को ऊपर जाना होता जैसे मैंने ये बताया, तो इस कैंडल के अंदर यहाँ पे देखो मार्केट क्या कर रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हैमर कैंडल बनी है, वो भी मार्जिन कैंडल के अंदर बनी है, लेकिन वो पास नहीं हुई। पास कैसे होती है, जब इस कैंडल का हाई का ब्रेक हो जाता और ये वाली कैंडल जो है इसके ऊपर क्लोज कर देती तो ये हैमर कैंडल पास हो जाती। लेकिन उल्टा क्या हुआ, ये हैमर कैंडल फेल हो गई और इस हैमर कैंडल को और इस रेड कैंडल को मिला लें तो ये बीएस हरामी कैंडल हो गया और ये इस कैंडल से पास भी हुआ और इस वाली जो मार्जिन कैंडल थी इसकी लॉ को ब्रेक कर दिया मार्केट ने। तब यहाँ से मार्केट नीचे मूव दिया है, देखो इस तरीके से। देखो अब आई होप कि आपको मार्जिन कैंडल समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा हो, बड़ी बड़ी कैंडल बना रहा हो, तो एक कैंडल ऐसी होगी जो मार्जिन कैंडल होगी, जहां पे जाके मार्केट उसके बाद ठहरेगा, टाइम स्पेंड करेगा ट्रेंड चेंज करने के लिए, बुलिश बेस कैंडल बनाएगा, ट्रैप करेगा। और समझो वो मार्जिन कैंडल अगर फेल हो जाए, जैसे देखो सेम चीज, बहुत अच्छी चीज है। देखो यहां से मार्केट ऊपर गया, यहां से मार्केट ऊपर गया, देखो ये भी एक मार्जिन कैंडल थी, ये वाली ग्रीन कैंडल, इसमें रेड कैंडल बनी और ये 20 हरामी कैंडल बनी, लेकिन ये पास नहीं हुई। लेकिन ये वाली जो रेड कैंडल है इसने इस मार्जिन कैंडल के लॉ को ब्रेक नहीं किया तो मार्केट नीचे आया नहीं। अब ऊपर गया मार्केट, यहाँ पर हमारी ये रही मार्जिन कैंडल। अब ऊपर जाके देखो इसका हाई ये है और लॉ ये, इसके अंदर जाकर के मार्केट फंस गया, ट्रैप में आ गया। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट क्या कर रहा है, हैमर कैंडल बनाया और यहाँ पे आप देखोगे ये भी हैमर कैंडल बनाया और ये भी ये हैमर कैंडल नहीं है, ये हैमर कैंडल है, ये हैमर कैंडल है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ये उल्टा क्या किया इसने, इस वाली कैंडल ने इस कैंडल के लॉ को ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज देखने वाली ये है कि यहाँ पर हालांकि ये हैमर कैंडल पास तो हुई है, लेकिन यहाँ पर हो सकता है रेजिस्टेंस कैसा है क्या नहीं है वो अलग बात है, ठीक है। इसमें सही फिट बैठा नहीं अपने हिसाब से। मेरा कहने का मतलब ये है कि मार्जिन कैंडल, मैं कोई और एग्जांपल देख लेता हूँ। यहाँ पे आप कहोगे कि सर हैमर कैंडल तो पास तो हुआ है, हैमर कैंडल पास भले हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे एक रेजिस्टेंस यहाँ इसने यहाँ पर ये लिया और ये लिया। इस वाली जो कैंडल है ये वाली, मान लीजिए यहाँ पर रेजिस्टेंस है, उसने विक छोड़ रखी है, उसने विक छोड़ रखी इस कैंडल ने। तो जब तक इस विक के हाई को क्रॉस करके कोई कैंडल क्लोज नहीं दे देगी
तब तक समझो स्ट्रांगनेस नहीं है मार्केट में, ठीक है। कोई और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो वीडियो लंबा होगा, हो जाने देना, परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी आपको। मैं कोई और एग्जांपल देखता हूं। मार्जिन कैंडल को अच्छे से समझ लो, अच्छे से, बहुत अच्छी चीज है ये। कोई और दिखता है एग्जाम्पल तो बताता हूँ आपको। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई हमारा मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर जाकर के, पहली बात तो ऊपर जो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है उसने जो विक छोड़ी है वो विक नहीं छूटनी चाहिए। अगर विक छोड़ा है तो समझो अभी ब्रेकआउट पे फाल से आपको धोखा दे सकता है, आपको फंसा सकता है, ठीक है। अभी आपको ट्रेड नहीं लेनी है। दूसरा, अगर विक छोड़ने के बाद मार्केट किसी मार्जिन कैंडल के अंदर फंस गया है, वहां जब मार्केट फंसेगा तो उससे पहले किसी ना किसी मार्जिन कैंडल के अंदर फंसेगा। ये थंब रूल है, मैं आपको दिखा रहा हूं, कोई एग्जांपल मिलता है मेरे को तो, ठीक है। जैसे ये देखो, इस बात को ढंग से समझ लेना। ये हमारा मार्केट यहां से ऊपर आया और ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ग्रीन कैंडल है ये। अब इस कैंडल ने क्या किया, ब्रेक ऊपर ब्रेक किया इसने, लेकिन ऊपर ब्रेक छोड़ दी। अब मार्केट में एक और कैंडल नीचे आई, लेकिन यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 15, 15वीं कैंडल ने जाकर के इस वाली जो कैंडल की विग थी उसको ब्रेक किया, तब मार्केट यहां से ऊपर गया। क्या समझे, तब मार्केट यहां से ऊपर गया है, देखो। तो ये जो मार्केट है यहाँ पे, इसने क्या किया है एक्चुअली में, ये जो ग्रीन कैंडल है ये मार्जिन कैंडल है, इसी कैंडल के अंदर देखो उसने कम से कम 14-15 कैंडल बनाई है। तो जब तक मार्जिन कैंडल के हाई को ब्रेक कर दे मार्केट और उससे पहले कोई बुलिश कैंडल बनाए, समझो इसमें बुलिश एंगल्फिंग ये बनी, ये बनी, ये बनी, ठीक है, और ये, तब मार्केट यहां से ऊपर गया है। तो मार्केट किसी रेजिस्टेंस पे जाकर के कोई विक छोड़ रहा है, छोड़ देने दो, ट्रेड नहीं करनी है। फिर उसके बाद मार्केट इस तरीके से विक छोड़ने के बाद इस तरीके से साइड होगा, वहां पर टाइम स्पेंड करेगा। तो जब मार्केट वहां पर टाइम स्पेंड कर रहा है तो ये देखो कि क्या उससे पहले कोई मार्जिन कैंडल है। अगर मार्जिन कैंडल है तो क्या मार्केट उसके अंदर फंसा हुआ है, अगर उसी के अंदर फंसा हुआ है तो समझो मार्केट में स्ट्रांगनेस आ सकती है। अगर इसी के अंदर कोई बुलिश कैंडल बना दे और पास कर दे और इसके हाई को ब्रेक कर दे, कौन किसके हाई को, जिस कैंडल में विक छोड़ी थी ऊपर, तब मार्केट वहां से ऊपर जाएगा। ध्यान रखना इस चीज को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है समझाने की, ठीक है। मार्जिन कैंडल के अंदर ही कैंडल बनने के बाद ब्रेकआउट हो, मार्जिन कैंडल के अंदर ही कैंडल बने, कौन सी, बुलिश कैंडल बने, और उसके बाद इसके हाई का ब्रेकआउट हो, और अच्छा होगा कि जो विक है विक को भी ब्रेक कर दे, तब मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद जोन के ऊपर या नीचे बुलिश या बेयरिश कैंडल बननी चाहिए। ब्रेकआउट के बाद जोन के ऊपर या नीचे बुलिश या बेयरिश कैंडल बननी चाहिए। देखो मान लीजिए हमारा कि ये हमारा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है ही, यहाँ पे मान लीजिए क्या ये रेजिस्टेंस है ही, देखिए ये वाला, ये मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की। तो मार्केट इससे पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है, इससे पहले क्या किया है, यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लिया है, दोबारा जब गया तो इस कैंडल ने ऊपर विक छोड़ दी, ऊपर विक छोड़ दी। अब इसमें क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, मार्जिन कैंडल के अंदर फंसा हुआ है। तो यहाँ पर बात कहने की ये है, कई बार आपने ये देखा होगा कि मार्केट एक और कैंडल बना देगा ऊपर, ऊपर ब्रेक करने के बाद, ये एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसा होता है, आपने देखा होगा। अगर आप वाकई में सीरियस ट्रेडर हो, मार्केट में बैठते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ। अभी देखो, आपने कई बार देखा होगा ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद एक और कैंडल बनती है, क्या होता है, एक और कैंडल बनती है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, और उसके बाद मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो जाता है। मतलब हमारी जो रेजिस्टेंस की लाइन है उसके ऊपर साइडवेज हो जाएगा, टाइम स्पेंड करेगा वहां पे थोड़ा सा, ठीक है। फिर क्या, यहाँ पर रूल ये है कि ब्रेकआउट के बाद जोन के ऊपर, जोन कौन सा है, ये तो है रेजिस्टेंस जोन, इसके ऊपर कोई बुलिश कैंडल बना दे इसी के ऊपर। तो रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने क्या बताया आपको, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, अगर मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इसको तोड़ दिया है, अगर इसके बाद मान लो एक और कैंडल कोई ऊपर क्लोज हो गई है,
ऊपर बढ़िया तरीके से, तो समझो ये रेजिस्टेंस की जगह अब ये मार्केट ऊपर से जब नीचे आएगा उसके लिए तो सपोर्ट का काम करेगा। तो इसीलिए आपने कई बार देखा होगा इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट यहीं कहीं पे इसके ऊपर टाइम स्पेंड करने लगता है और फिर कोई बुलिश कैंडल बनाता है, तब मार्केट ब्रेक करता है, इस तब मार्केट ऊपर मूव देता है। जैसे ये रेजिस्टेंस है, यहां से मार्केट आया, यहां पर ऊपर विक छोड़ दी, फेक ब्रेकआउट हो गया, स्ट्रांगनेस नहीं है, दोबारा बुलिश कैंडल बना करके और इसी देखो इसी कैंडल पे हैमर कैंडल बनाया, इसी जोन पे ब्लू लाइन पड़ी, इसी पर हैमर कैंडल बनाया और वो पास हुई। और इस कैंडल ने ये जो पहली वाली विक थी, जिस कैंडल ने विक छोड़ी थी, इसके हाई को ब्रेक कर दिया, तब मार्केट वहां से ऊपर गया है। तो आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। अगर नहीं भी समझ में आए तो कमेंट्स कर दीजिएगा, ठीक है, आपकी चीज़ सुनी जाएगी। डायरेक्ट ब्रेकआउट किया है तो ट्रेड नहीं लेनी है। अगर मार्केट ने कभी डायरेक्ट ब्रेकआउट किया है, मार्केट डायरेक्ट चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, ठीक है, तो आपको ट्रेड लेनी ही नहीं है, आपको ट्रेड ही नहीं करनी है बिल्कुल भी। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि वो फेक ब्रेकआउट हो सकता है। समझे मेरी बात को? जैसे कई बार आपने देखा होगा कि मार्केट में एक ट्रेंड आया भयंकर और मार्केट कैंडल बनाता हुआ चलता ही जा रहा है और आपको लगता है कि यार हम रह गए, हमने ट्रेड नहीं ले पाया। आपके अंदर ऐसा आता है ना, फोमो जिसको बोलते हैं, फोमो आता है कि मार्केट निकल गया, मूव निकल गया, हमने ट्रेड नहीं ले पाया। और आप क्या करोगे, जाते जाते मान लीजिए तब तक मार्केट सपोर्ट पे पहुंच गया या फिर रेजिस्टेंस पे पहुंच गया, आप वहां से आकर के ट्रेड लोगे किसी सपोर्ट पे, मान लो मार्केट गिरता हुआ आ रहा है और बड़ी रेड कैंडल बना रहा है, और आप क्या करोगे, वहां पे जाकर के ट्रेड लोगे और जैसे ही आप ट्रेड लोगे, जैसे ही आप ट्रेड लोगे मार्केट वहीं से रिवर्स कर जाता है। होता है ऐसा कई बार। तो आपको क्या करना है, वहां पर आपको इस तरीके से ट्रेड लेनी ही नहीं है। निकल रहा है मूव, भले निकल जाए, आपको इस तरीके से वहां पर ट्रेड ही नहीं लेनी है, क्योंकि वो फेक ब्रेकआउट हो सकता है, आपको ट्रैप कर सकता है मार्केट वहां से, ठीक है। इसलिए आपको ये वो काम ही नहीं करना है, ठीक है। जैसे आज के चार्ट की अगर हम बात करें, बिना माउस के यार लैपटॉप चलाना बड़ा मुश्किल है। आज का मार्केट है हमारा, ये तो 28 जून पे ही पहुंचा है। अभी मैं एक बार क्या करता हूँ, यहाँ से डायरेक्ट चलता हूँ, ठीक है। आज है 4 जून, इस पर चलते डायरेक्ट। ये है आज का मार्केट, ठीक है। तो यहां से हम देखेंगे, यहां पर आपने देखा सुबह मार्केट गिरता हुआ आ रहा था, ये यहां से मार्केट ये गिरता हुआ आ रहा है और इसने क्या किया, एक बड़ी रेड कैंडल बनाई इसने। आपने आपके साथ कई बार ऐसा होता होगा कि सपोर्ट है या फिर रेजिस्टेंस है, वहां पर मार्केट बड़ी कैंडल दे रहा है, बड़ी कैंडल दी इसने, लेकिन इसने क्या किया, नीचे से विक छोड़ दी और आपने वेट नहीं किया, आपके अंदर फोमो आ गया, फियर ऑफ मिसिंग आउट, के हम रह गए, हमने ट्रेड नहीं ले पाई, मार्केट में मूव निकल गया और आपने जैसे ही एंट्री ली मार्केट यहीं से रिवर्स हो गया। तो आपको क्या करना है, कभी भी आपको डायरेक्ट मार्केट में कोई कैंडल ब्रेक करती हुई नजर आ रही है उस पर भरोसा नहीं करना, ठीक है। आपको क्या करना है, उस पर भरोसा नहीं करना है। तो यहां पर मैंने क्या बताया था आपको, मार्जिन कैंडल देखो, अब यहां पर हमारी मार्जिन कैंडल ये बन गई। अब इसके अंदर कोई भी बीयरिश कैंडल नहीं बनी है जो कि बन के पास हुई हो। ये वाली कैंडल बनी हुई है बीएस हरामी कैंडल, ग्रीन और रेड, लेकिन ये इसकी लॉ को ब्रेक नहीं किया और मार्जिन कैंडल के लॉ को नहीं तोड़ा मार्केट ने, इसलिए मार्केट नीचे आया नहीं। उल्टा क्या हुआ, उल्टा ये हुआ, हैमर कैंडल बनी और ये पास हुई और इसके मार्जिन कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया, इसीलिए मार्केट यहां से ऊपर मूव दे दिया। देखो मैं इसको ढंग से दिखाऊंगा आपको, तो मार्केट ने यहां से कितना बड़ा मूव दिया, यहां से देखो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। डायरेक्ट ब्रेकआउट किया है तो ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है। ब्रेकआउट से पहले कोई बुलिश या बियरिश कैंडल देकर पास होना चाहिए। अगर मार्केट किसी रेजिस्टेंस पर गया भी है, मान लीजिए मार्केट किसी रेजिस्टेंस पे या फिर किसी सपोर्ट पे गया है, जैसे यहाँ पर आया मार्केट, ठीक है, तो यहाँ पे हमें ट्रेंड नहीं लेनी है क्योंकि इसने विक छोड़ दी। अब अगर हमें ये सोचना है कि मार्केट का ट्रेंड अभी डाउन ही है, अगर हमें ट्रेड लेनी होगी तो हम क्या देखेंगे, ब्रेक डाउन, नीचे नीचे ब्रेक करेगा तो उसको ब्रेक डाउन बोलते हैं। ब्रेक डाउन करने से पहले इसके अंदर कोई बियरिश कैंडल, अगर हमें नीचे की सोचना है तो हमें, हमारे लिए इसके अंदर कोई बियरिश कैंडल बने और वो पास हो और इसके लॉ को ब्रेक करे तब लेंगे, ठीक है। कंफर्म विद बिग टाइम फ्रेम।
अगर आपको और तब भी आपको डाउट हो रहा है तो कुछ नहीं करना है, फिर आपको क्या करना है, 5 मिनट पे जाइए एक बार। 5 मिनट पे जाकर के आप ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, ये कहाँ है, इधर देखोगे आप, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर कोई बीयरिश कैंडल नहीं है, और उल्टा यहाँ पे हमारी ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है जो कि बुलिश कैंडल होती है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम 10 पे देखेंगे तो 10 मिनट पे आपको यहाँ पे एक बहुत शानदार कैंडल मिलेगी। देखो कन्फर्म, मैंने अभी बोला है कन्फर्म विद बिग टाइम फ्रेम, मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे आपको कंफर्मेशन लेना है। वो कैसे लोगे, आपको अगर लग रहा है कि यार समझ में नहीं आ रहा मार्केट ब्रेकआउट करेगा कि नहीं करेगा, तो आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। आपको बड़े टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पर आ जाना है, वहां पर ये देखना है कि 15 मिनट पे क्या है। तो यहाँ देखो इस वाली कैंडल ने क्या किया है, सारी विक खाली पड़ी हुई है, मतलब नीचे से पूरी कैंडल खाली पड़ी है। अब ऊपर जा करके छोटी सी बॉडी है, तो ये क्या हो गया, ये तो हैमर हो गया उल्टा। तो हम वहां पर जो ब्रेक डाउन करने की सोच रहे थे वो नहीं होगा, क्योंकि ये हैमर बन गया है बड़े टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट पे क्लियर दिख रहा है दूर से ये वाली कैंडल 10:45 वाली, और नीचे से विक भी काफी अच्छी छूटी हुई है। तो मार्केट ने क्या किया, ये हैमर बना दिया। तो इस तरीके से आपको बड़े टाइम फ्रेम का भी कंफर्मेशन ले लेना है अगर आपको और ज्यादा दिक्कत है तो, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने नोट किए। आगे क्या है, बिग कैंडल के साथ होना चाहिए। अगर कभी ब्रेकआउट हो भी रहा है तो जैसे मान लीजिए ये हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है, कंफर्म बिग कैंडल के साथ होना चाहिए। तो जैसे 24,400 हमारा रेजिस्टेंस है, तो इस वाले रेजिस्टेंस को एक हेल्दी और बड़ी कैंडल ब्रेकआउट करे, जैसे ये वाली कैंडल हो मान लो, और मान लीजिए सपोज दैट हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पर है, मान लीजिए सपोज हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पर है, ये है, और अब देखो यहाँ पे तो ये वाली कैंडल हमारी लगभग 80% ऊपर निकल गई और ऊपर कोई विक भी नहीं छोड़ी है, और हेल्दी कैंडल है, बड़ी कैंडल है। तब हम इस पर भरोसा कर सकते हैं कि ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है। हालांकि ये नहीं है फिलहाल, ये तो रेजिस्टेंस था, मैं आपको बता रहा हूं कि मान लीजिए कि हमारा ये रेजिस्टेंस है, ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन जो है, और इसके इसके साथ हमारा एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी यहाँ पे, जो कि इसकी बॉडी लगभग 80% क्रॉस कर गई, इसके रेजिस्टेंस को लगभग 80% क्रॉस कर जाए और ऊपर विक नहीं छोड़े और बढ़िया हेल्दी कैंडल हो, तब आप भरोसा कर सकते हो कि ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, तब आप नहीं फंसोगे उसमें। तो आप क्या करोगे, इस तरीके से भी आपको मार्केट को देख सकते हो कि मार्केट में ये हो क्या रहा है, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूं, ये हमारा है 24,400 रेजिस्टेंस था आज, ठीक है, मैं इसको अगेन वहीं रख देता हूं 24,400। तो मेरा एक अगला रूल जो वो है, ब्रेकआउट होने से पहले छोटी कैंडल बन रही हो और ट्रैप में हो मार्केट। तो ये वाला जो मार्केट है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है हमारा, ब्रेकआउट होने से पहले यहाँ पे देखो छोटी कैंडल बनने लग गई, विक छोड़ने लग गया मार्केट, और ट्रैप में है मार्केट। ट्रैप में मतलब इस कैंडल के अंदर फंसा हुआ है मार्केट, इस कैंडल के अंदर फंसा हुआ है मार्केट, छोटी छोटी कैंडल बना रहा है, ऊपर विक छोड़ रही है मार्केट, ट्रैप में है। तो समझो हेल्दी स्ट्रांगनेस है ही नहीं मार्केट में, वो ब्रेकआउट नहीं होगा, ठीक है। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट नीचे आए और फिर से बुलिश या बीरिश के ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट नीचे आए, फिर से बुलिश कैंडल दे पास हो, तब ट्रेल लो। अब मान लीजिए आपने कई बार देखा होगा कि हमारी मान लीजिए ये वाली कैंडल है, ये वाली कैंडल है, ठीक है, मान लीजिए इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो ब्रेकआउट होने के बाद आपको तुरंत ट्रेड नहीं लेना है, एंट्री भी कहाँ लोगे आप, ये तो देखो मान लीजिए आप इस कैंडल के बाद एंट्री लो लेगो, तो क्या इसके लॉ कैसे लगाओगे, बहुत बड़ा असल हो जाएगा। आपको क्या करना है, ब्रेकआउट हो गया हो जाने दो, अब इसके बाद आपको ये हमारी मार्जिन कैंडल भी बनेगी, मार्जिन कैंडल के अंदर कोई बुलिश कैंडल बने और वो पास हो जाए, तब आप ट्रेड लो, और बुलिश कैंडल के लॉ का एसएल लगाओ, आपका एसएल भी छोटा रहेगा और आपका कंफर्मेशन भी हो जाएगा कि हमारी जो मार्जिन कैंडल थी वो फेल नहीं हुई है, उसके अंदर ही बुलिश कैंडल बनी है और वो पास भी हुई है, और इसके हाई को ब्रेक किया मार्केट ने, तब आप ट्रेड लोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ये जो मैं रूल बता रहा हूँ ना, इनको आप चार्ट रीड कीजिएगा, टाइम देना पड़ेगा आपको, टाइम नहीं दोगे तो कुछ नहीं होगा।
ट्रैक निफ्टी 50 मेन कंपोनेंट। कई बार क्या होता है कि यार बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी 50 के जो मेन कंपोनेंट होते हैं, बैंक निफ्टी हो गया, HDFC बैंक हो गया, सॉरी इस HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, कोटक बैंक होगा, जो निफ्टी 50 के बड़े कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जो मेजर वेटेज रखते हैं, उनको देख लो। कई बार मान लीजिए निफ्टी दिखा रहा है कि ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, और बैंक निफ्टी सॉरी HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, जो भी बड़े कंपोनेंट्स है वो गिर रहे हैं मार्केट में, तो समझो फेक ब्रेकआउट है, वहां पर ऐसे भी ट्रेक कर सकते हो आप, ठीक है। या फिर मार्केट ऑलरेडी बड़ा मूव दे चुका हो, सब अगला रूल है, मार्केट ऑलरेडी बड़ा मूव दे चुका हो तो भी फाल्स ब्रेकआउट हो सकता है। अब मान लीजिए मार्केट सुबह यहां से गिरा, यहां से यहां तक पैसा डबल कर दिया था, तो मार्केट ऑलरेडी एक मूव दे चुका है, तो ये ब्रेकडाउन हुआ यहाँ पे, लेकिन फेक ब्रेकडाउन रह गया। क्या रह गया? ये फेक ब्रेकडाउन रह गया, और इसीलिए तो मार्केट यहाँ से वापस चला गया। सपोर्ट भी था और ऑलरेडी बड़ा मूव दे भी चुका है मार्केट, पैसा डबल भी कर दिया है। तो आपको ये भी देख लेना है कि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चल चुका है, तो आपको आओ देखना था और बीच में कूद पड़ो, ऐसा नहीं करना है। ये भी देखना है कि मार्केट ऑलरेडी मूव दे चुका है कि नहीं दे चुका है, ये चीज़ आपको देखनी है। अगर दे चुका है तो हो सकता है मार्केट फिर तो उसके लिए छोटा सा भी सपोर्ट होगा, वो भी मार्केट को सपोर्ट कर देगा। तो अगेन मैं आपको ये रूल दोबारा बोल देता हूँ, हो सकता है आपने सही से नहीं सुने हो, नोट कर लीजिएगा। पहली बात तो ये है कि विक नहीं छूटनी चाहिए। कैंडल कोई भी ब्रेक डाउन कर रही है, ब्रेकआउट कर रही है, उसमें अगर ब्रेकआउट कर रही है तो ऊपर विक नहीं छूटनी चाहिए, और नीचे ब्रेक डाउन कर रही है तो नीचे विक नहीं छूटनी चाहिए। टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट होना चाहिए। टाइम स्पेंड किया मार्केट ने वहां पे और कोई बुलिश कैंडल दी है, वो पास हुई है, तब ब्रेकआउट हो रहा है, तो आप फंसोगे नहीं, वहां पर अच्छा ब्रेकआउट होगा, ठीक है। बुलिश और बियरिश कैंडल बननी चाहिए ट्रेंड की डायरेक्शन में। मार्केट यहां से इस तरीके से ऊपर गया और रेजिस्टेंस में जाकर के मार्जिन कैंडल में फंस गया, और उसी के अंदर कोई बुलिश कैंडल दे रहा है ट्रेंड की डायरेक्शन में, ट्रेंड चेंज किए बिना, तो समझो वहां से मार्केट ऊपर जाने वाला है, ठीक है। मार्जिन कैंडल फेल नहीं होनी चाहिए, वो मैंने आपको बताया, मार्जिन कैंडल फेल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और मार्जिन कैंडल के अंदर ही कैंडल बनने के बाद ब्रेकआउट हो, मार्जिन कैंडल के अंदर ही कोई बुलिश कैंडल बन जाती है तब ब्रेकआउट हो रहा है, तो भी आप अच्छा ट्रेड पकड़ पाओगे, मूव हो जाएगा ऊपर, ब्रेकआउट कर जाएगा मार्केट, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद जोन के ऊपर या नीचे टीआरएस सॉरी बुलिश कैंडल दे दे। कई बार आपने देखा होगा मार्केट ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद रेजिस्टेंस के ऊपर टाइम स्पेंड करने लग जाता है, तो उसके ऊपर कोई बुलिश कैंडल दे दे या फिर नीचे दे, तो मार्जिन कैंडल के नीचे नहीं ब्रेकआउट होना चाहिए। नीचे भी अगर दे बुलिश कैंडल तो ये देख लो, वो जो बुलिश कैंडल दी है वो मार्जिन कैंडल जो है उसके लॉ को तो नहीं तोड़ा है, तो भी आप सही बच जाओगे, तो आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट ब्रेकआउट किया है तो ट्रेड नहीं लेनी है। अगर मार्केट ने किसी भी सपोर्ट का रेजिस्टेंस को डायरेक्ट ब्रेकआउट कर दिया है, एक कैंडल गई और तोड़ दिया, मत लो ट्रेड, ठीक है। मार्केट रेजिस्टेंस पे गया, ब्रेकआउट से पहले कोई बुलिश कैंडल पास होनी चाहिए। मार्केट रेजिस्टेंस पर गया, वहां पर जाकर के कोई बुलिश कैंडल बनाया और पास कर दिया, तो समझो मार्केट ब्रेकआउट कर देगा। कंफर्म विद बिग टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम पे कंफर्म कर लो। एक बार मैंने आपको दिखाया अभी सुबह, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर आपको बुलिश कैंडल नहीं दिख रही है, लेकिन 15 मिनट पर देखोगे आज के टाइम फ्रेम पे तो वहां पर हैमर दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो बड़े टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन कर सकते हो। बिग कैंडल के साथ होना चाहिए, बड़ी कैंडल होनी चाहिए, हेल्दी कैंडल ब्रेकआउट कर रही हो, लगभग 80% क्रॉस कर जाए और उसमें विक नहीं छूटे बिल्कुल भी, और हेल्दी बड़ी कैंडल हो, तो आप भरोसा कर सकते हो कि वो हेल्दी ब्रेकआउट है, ठीक है। लेकिन एंट्री फिर भी कैसे लोगे, उस पर एंट्री नहीं लेनी है, रिट्रेस करे और बुलिश कैंडल दे, उस बड़ी कैंडल की लॉ को तोड़े बना, तब एंट्री लेनी है। ब्रेकआउट होने से पहले छोटी कैंडल बन रही हो और ट्रैप में ही हो मार्केट, ब्रेकआउट होने से पहले मान लीजिए मार्केट किसी रेजिस्टेंस पर जाता है और आपने देखा होगा रेजिस्टेंस पर पहुंचने से पहले मार्केट छोटी छोटी कैंडल देने लग जाएगा, विक छोड़ने लग जाएगा, कैंडल एक दूसरे में फंसने लग जाएंगी, समझो स्ट्रॉन्गनेस नहीं है, फास्ट ब्रेकआउट होगा, अगर होगा भी तो मत लो ट्रेड, ठीक है। ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट नीचे या ऊपर फिर से बुलिश कैंडल दे, पास हो तब ट्रेड लो, वो तो वही चीज़ है, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट कोई बुलिश कैंडल दे दे फिर से पास हो जाए तब ट्रेड लो, ठीक है। ट्रैक निफ्टी 50 कंपोनेंट, निफ्टी 50 के कंपोनेंट को ट्रैक करो आप, ठीक है। और ऑलरेडी बड़ा मूव दे चुका है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर पहुंचने से पहले मार्केट में आपको सतर्क हो जाना है, फॉल्स ब्रेकआउट कर सकता है, ठीक है। ये मेरे कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। बाकी आप देखो, जादू की छड़ी किसी पे नहीं है और 100% भी किसी के पास नहीं है, ये एक अनुभव से चीज़ें आती हैं।
जिससे आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आएंगी। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और जूम करके पॉज कर करके वीडियो को देखो, पॉइंट नोट कर लो, और आधा घंटा चार्ट रोज रीड किया करो। आधा घंटा, ज़्यादा नहीं करना है, बस मैं आधा घंटा की बोल रहा हूँ। एक महीने बाद बात करना मेरे से, आधा घंटे बाद मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ सारे वीडियोस देखो और आधा घंटा चार्ट रीड करो, उसके बाद बात करना आप। ठीक है, कि क्या हुआ आपके साथ, मतलब मार्केट में आपको क्या सुधार हुआ आपकी लर्निंग में। ठीक है, तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा आपने, अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। और लर्निंग सीरीज में हमारी और वीडियो आती रहेंगी इसी तरीके से। आपका भी कोई डाउट है किसी का भी तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो हमसे, और उस पर ही वीडियो आ जाएगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल में आपने ज्वाइन कर लिया होगा। दोनों का लिंक आपको, किसका, दोनों का, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर न्यू है आप, बिल्कुल आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है, तो अप स्टॉक्स या फिर अलायंस ब्लू में आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, उनका भी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लर्निंग करते रहिए और अर्निंग करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।